दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच क्या होता है और इसको किस तरह से किया जाता है। फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच यानी कि किसी गलती को ढूंढने का तरीका, उसका क्या तरीका होता है और किस तरह से किया जाता है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टमेटिक मेंटेनेंस कि सिस्टमेटिक मेंटेनेंस क्या होता है। सिस्टमेटिक मेंटेनेंस के अंदर 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 स्टेप भी बोल सकते हैं। 5 स्टेप होते हैं। पहला होता है कि प्रॉब्लम, दूसरा होता है कॉज, तीसरा होता है डायग्नोसिस, चौथा होता है रेक्टिफिकेशन, पांचवा होता है इफेक्टिवनेस। यानी कि हम इसको आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई समस्या आई, उस समस्या का कोई कारण रहा होगा, उस कारण की पहचान करेंगे हम, पहचान करने के बाद हम उसके अंदर सुधार करेंगे, सुधार करने के बाद हम उसके इफेक्टिवनेस चेक करेंगे। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक मेंटेनेंस। इस सिस्टमेटिक मेंटेनेंस में जो तीसरे नंबर का स्टेप है वो डायग्नोसिस। डायग्नोसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच के लिए पॉइंट्स है जिसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। डायग्नोसिस का जो मतलब होता है उसको बोलते हैं हम निदान। निदान यानी कि निदान कह लें या लक्षण की पहचान, यानी कि कोई समस्या आई, समस्या का कोई कारण, उस कारण की पहचान करना डायग्नोसिस कहलाता है। आइए हम इसको और डिटेल में सिस्टमेटिक फॉल्ट डायग्नोसिस के बेस पे और समझते हैं। सिस्टमेटिक फॉल्ट डायग्नोसिस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो मैंने स्टेप लिखे हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सिस्टमैटिक फॉल्ट डायग्नोसिस में जो आवश्यक चीजें होती हैं वो क्या है? वो लॉजिकल एंड डिसिप्लिन अप्रोच पे होनी चाहिए, फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या उसको हम कह सकते हैं डिटेल नॉलेज बेस होनी चाहिए। और चौथा जो महत्वपूर्ण चीज है इसका, डिटेक्टिव टेक्निक के बेस पे होनी चाहिए। अगर हमने इन 4 स्टेप के जरिए किसी प्रॉब्लम के कारण का डायग्नोस कर रहे हैं और हमने स्टेप के जरिए जा रहे हैं तो हम इस समस्या को जल्दी से और सही दिशा में सुधार कर सकते हैं। यानी कि हम इसको सीधे भाषा में समझे तो कि अगर हम सिस्टमेटिक फॉल्ट डायग्नोसिस करेंगे तो हम समस्या के कारण और कारण की जल्दी से पहचान कर पाएंगे। पहचान करने के बाद हम इक्विपमेंट में अच्छे से सुधार और सही दिशा में सुधार करेंगे। अब अगला जो स्टेप है हमारा वो है टाइप ऑफ फॉल्ट, यानी कि फॉल्ट कितने प्रकार के। हमने इसमें 2 तरह के क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। क्या है? नंबर 1 है सस्टेन फॉल्ट, दूसरा है इंटरमीडिएट फॉल्ट। सस्टेन फॉल्ट बोले तो निरंतर, वो फॉल्ट जो प्रॉब्लम आई और लगातार बनी हुई है उसको हम सस्टेन फॉल्ट कहेंगे, यानी निरंतर फॉल्ट। दूसरी है प्रॉब्लम है इंटरमिटेंट फॉल्ट। इंटरमिटेंट फॉल्ट मतलब कि वो फॉल्ट है जो रुक रुक कर, अभी प्रॉब्लम आई, कुछ देर सही चला, फिर कुछ देर बाद फिर प्रॉब्लम आ गई। इस तरह के फॉल्ट को दूर करने में काफ़ी कठिनता होती है और इस तरह के फॉल्ट के लिए हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके अंदर जो रिक्वायर्ड स्किल मेंटेनेंस पर्सन के लिए होने चाहिए वो क्या होने चाहिए कि सबसे पहले उसको इंडस्ट्रियल नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 2 उसको इक्विपमेंट नॉलेज होनी चाहिए, प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए और प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, उसको इन चीज़ों की होनी है। और दूसरा उसके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि फॉल्ट को किस तरह से सिस्टमैटिक डायग्नोस किया जाता है। राइट। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो है बैड प्रैक्टिस। बैड प्रैक्टिस को हम इस तरह से समझेंगे कि अक्सर देखा गया है कि मेंटेनेंस पर्सन जो काम करने का उसका तरीका होता है वो ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि प्रॉब्लम आई के बाद सीधे ही इसको रेक्टिफिकेशन पे चले जाते हैं, उसके सुधार पे चले जाते हैं। ये किस कारण से प्रॉब्लम आई उसको जानने की कोशिश नहीं करते।
इसी को हम कहते हैं बैड प्रैक्टिस। इस बैड प्रैक्टिस से प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि समस्या दोबारा से रिपीट हो जाती है, समस्या बढ़ जाती है, या जो मेंटेनेंस पर्सन होता है वो उसमें कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करता है। तो इसको हम बैड प्रैक्टिस में मानते हैं। तो मेंटेनेंस पर्सन को अगर सिस्टमेटिक फॉल्ट डायग्नोस करना है तो उसको ये प्रैक्टिस छोड़ के सबसे पहले सिस्टमेटिक मेंटेनेंस को समझना चाहिए, और सिस्टमेटिक मेंटेनेंस समझने के बाद उसको सिस्टमेटिक फॉल्ट डायग्नोस को समझना चाहिए, उसके बाद उसको एक्शन करना चाहिए। और जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है लॉजिकल डायग्नोसिस प्रोसेस। लॉजिकल बोले तो हमारे को हमने इसके अंदर जो स्टेप लिख रखे हैं 6, वो आइए हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सिम्टम एनालाइज। सिम्टम एनालाइज में बोले तो कि हमारे को ऑब्जर्वेशन लेनी है। कोई समस्या आई उसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है, जो ऑपरेटर है उसने उससे क्वेश्चनिंग करनी है, क्वेश्चनिंग करने के बाद उसको डीपली चेक करना है, मशीन को चला के चेक करना है। इसके अंदर मतलब कुल मिला के हमारे को क्या करना है, सिम्टम की पहचान करनी है कि जो प्रॉब्लम है उसके क्या सिम्टम है और किस कारण है, उसकी पहचान करेंगे। दूसरा स्टेप आता है हमारा, वो है इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। इसके अंदर जब हमने सिम्टम को जानने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी तीनों इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे। तीनों इंद्रियां बोले तो कान, नाक और आँख। कान से अच्छे से मशीन की साउंड को सुनेंगे, इक्विपमेंट की साउंड को सुनेंगे। नाक से स्मेल लेंगे, कोई हीटिंग तो नहीं हो रही। आँख से देखेंगे कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं हो रही, कोई एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं दिख रही। तो इसमें हम इक्विपमेंट को अच्छे से इंस्पेक्शन करेंगे। हमारा तीसरा स्टेप है फॉल्ट स्टेज लोकेशन। फॉल्ट स्टेज लोकेशन को हम इस तरह से समझेंगे कि इसके अंदर हमने सिम्टम को अच्छे से जाना, दूसरे स्टेप में हमने इक्विपमेंट की अच्छे से इंस्पेक्शन किया। इसके अंदर हम एक प्रोसेस बनाएंगे कि हमारे को क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है, किस माध्यम से चेक करेंगे। कोई ड्राइंग के माध्यम से चेक करेंगे, कोई सर्किट के माध्यम से चेक करेंगे, किसी मैनुअल के माध्यम से चेक करेंगे, या किसी इक्विपमेंट के माध्यम से चेक करेंगे। उसके अंदर हम, ताकि हम इस टेस्टिंग के माध्यम से, चेकिंग मेथड के माध्यम से फॉल्ट की लोकेशन तक पहुंच जाए। इसी को हम फॉल्ट स्टेज लोकेशन कहेंगे। और जो चौथा जो स्टेप है सर्किट चेक, इसको हम इस तरह से समझेंगे। सिम्टम चेक कर लिया, समझ लिया, इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन कर लिया, और फिर हमने उसकी प्लानिंग बना के उसकी टेस्टिंग चेकिंग का पूरा प्रोसेस को डिफाइन कर लिया और उसको चेक किया। चेक करने के बाद अगर मेरी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तीसरे स्टेप में, तीसरे में फॉल्ट स्टेज पे मेरे को फॉल्ट की लोकेशन का पता लग जाता है, तो मैं सीधा ही 5 स्टेप पे आऊँगा, उसको रिपेयर करूँगा या रिप्लेस करूँगा। राइट। अगर मैंने उसको रिपेयर और रिप्लेस कर दिया तो मैं उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करूँगा। तीसरे से 5वें और 5वें से 6ठे स्टेप पे जाऊँगा। जो इसमें चौथा जो स्टेप है यहाँ पे, ये जो हमारा चौथा स्टेप है, ये चौथा स्टेप बोले इसमें इसको सर्किट चेक। यानी कि अगर हमारे को फॉल्ट स्टेज लोकेशन पे में फॉल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम सर्किट चेक करते रहेंगे, उसके डायग्राम को चेक करते रहेंगे जब तक कि हम उसके फॉल्ट स्टेज लोकेशन तक नहीं पहुंच जाते। जब हमारे को फॉल्ट स्टेज लोकेशन पे हम पहुंच जाते हैं तो हमें फॉल्ट का समझ में आ जाता है, हमें पता लग जाता है, तो हम सीधे 5 स्टेप पे जाएंगे। नहीं तो हम तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप में हम तीसरे स्टेप पे पहुंचेंगे और वहीं से हम फॉल्ट को आइडेंटिफाई करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे।
चेक करने के बाद हम उसको अगर हमें मिल जाता है तो हम 5वें पे और 6ठे पे, राइट। तो ये हमारा फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच का टेक्निक है। इस माध्यम से हम बड़े से बड़ी समस्या को सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्व कर सकते हैं और इस माध्यम से हम किसी भी फील्ड में, इस टेक्निक के माध्यम से हम किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो। इसमें मैंने आपको फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच के विषय में जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अगली जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक केस स्टडी लेंगे, केस स्टडी के माध्यम से इसको और डीपली समझेंगे। आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा वो मुझे कृपया कमेंट्स करके बताना। थैंक यू, धन्यवाद।